केरल के पलक्कड़ में पिछले कुछ दिनों से जिस इस्लाम फ्रेंडली जिम को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, अब उस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। पहले चर्चा जिम के नियमों और इस्लामिक मॉडल को लेकर हो रही थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि आखिर इस जिम का असली मालिक कौन है और इसे चला कौन रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब नवाज मुथु नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर खुद को इस्लाम फ्रेंडली जिम की पहल से जोड़ते हुए दावा किया था कि केरल में अपनी तरह का ये पहला जिम शुरू किया जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही जिम के नियमों को लेकर बहस छिड़ गई, लेकिन अब जिम से जुड़े दूसरे लोगों ने ही नवाज मुथु के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिम से जुड़े अहमद सेटूट ने दावा किया है कि नवाज मुथु ना तो जिम के मालिक हैं और ना ही इसके आधिकारिक पार्टनर। उनके मुताबिक ये जिम, जिसका नाम की ASB फिटनेस सेंटर है, पिछले करीब 15 सालों से इलाके में चल रहा है और इसे वो और उनके साथी शाहुल हमीद संचालित करते हैं। सेटूट का कहना है कि जिम करीब 4 महीने पहले बंद हो गया था और फिलहाल इसकी मरम्मत और नवीनीकरण का काम चल रहा है। उनके मुताबिक नवाज मुथु पहले जिम से एक प्रशिक्षु के तौर पर जुड़े थे और उसके बाद में उन्होंने जिम के पुनर्निर्माण में आर्थिक मदद की पेशकश की थी। इसी दौरान उन्होंने ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक अलग मार्केटिंग आइडिया दिया था। अहमद सेटूट का दावा है कि महिलाओं के लिए अलग समय, बिना म्यूजिक वाले स्लॉट्स और ज्यादा प्रिवेसी जैसी बातें एक मार्केटिंग रणनीति के तौर पर पेश की गई थी, ताकि धार्मिक रूप से रूढ़िवादी परिवारों के लोग भी जिम से जुड़ सकें। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जिम को किसी धार्मिक संस्था या फिर केवल मुस्लिमों के लिए फिटनेस सेंटर के तौर पर चलाया जा रहा है। यहीं से सवाल उठने लगे कि अगर नवाज मुथु मालिक या फिर पार्टनर नहीं है, तो फिर उन्होंने खुद को इस प्रोजेक्ट का चेहरा क्यों बताया। दूसरी तरफ अभी तक ऐसी कोई भी सार्वजनिक दस्तावेजी जानकारी सामने नहीं आई है जिससे साफ हो कि जिम में उनकी वास्तविक भूमिका क्या है। इसी बीच ये भी सामने आया है कि जिस जिम को लेकर इतना विवाद हो रहा है वो फिलहाल चालू ही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिम पिछले 4 महीने से बंद है और अभी वहां पर निर्माण कार्य जारी है। यानी जिस मॉडल पर पूरे देश में बहस हो रही है वो अभी जमीन पर लागू भी नहीं हुआ है। हालांकि विवाद की शुरुआत जिम के प्रस्तावित नियमों से हुई थी। सोशल मीडिया पर साझा किए गए प्रमोशनल कंटेंट में दावा किया गया था कि जिम में म्यूजिक नहीं बजेगा, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग टाइमिंग होगी, महिलाओं के लिए ज्यादा प्राइवेसी की व्यवस्था होगी और कुछ इस्लामिक मूल्यों का पालन किया जाएगा। इन दावों के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। समर्थकों का कहना था कि ये एक निजी व्यवसाय है और अगर कोई कारोबारी धार्मिक या फिर सांस्कृतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाएं देना चाहता है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। वहीं आलोचकों ने इसे फिटनेस जैसी सार्वजनिक गतिविधियों में धार्मिक अलगाव को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। विवाद अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। भाजपा नेताओं ने जिम की फंडिंग, मालिकाना हक और इसके उद्देश्य की जांच की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि इस तरह की व्यवस्था समाज में धार्मिक आधार पर विभाजन को बढ़ावा देती है। वहीं जिम प्रबंधन का कहना है कि यहाँ किसी भी धर्म के व्यक्ति के आने पर कोई रोक नहीं लगी है। फिलहाल पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस प्रोजेक्ट के पीछे असली निर्णय लेने वाला कौन है और इस्लाम फ्रेंडली जिम का विचार एक मार्केटिंग प्रयोग था या फिर वास्तव में एक नए तरह के फिटनेस मॉडल की शुरुआत। पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक कोई भी कानूनी उल्लंघन सामने नहीं आया है और कोई FIR भी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन मालिकाना हक को लेकर उठे सवालों ने इस विवाद को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।